हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। इसके लिए ऑप्शन है विजन, आवाज़, जिंदगीनामा और चितकोबरा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है जिंदगीनामा। जो जिंदगीनामा है यह कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि इस नाम से पुकारा जाता है और ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। ठीक है, ये भक्ति काल की शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा जो है वह अवधी है। अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। यह एक महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो संत कवि कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं कौन से लेखक हैं जो कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणात्मक शैली का उपन्यासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। आपको बताना है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है यह पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है ध्रुव सामनी। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त यह भी प्रसाद जी के ही नाटक हैं। तो यह पंक्ति जो है वह ऑप्शन ए ध्रुव सामनी से ली गई है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है उर्वशी पर। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाने वाले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं, छायावाद से संबंधित कवि हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला यह भी छायावाद के ही से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। तो कवि सम्राट किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक आचार्य हैं वह कौन हैं। ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य या गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं वह वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम यह उक्ति किसकी है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्दार्थो सहितम काव्यम यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति है भामह की। शब्दार्थो सहितम काव्यम यह उक्ति है भामह की। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा है अवधी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चंद्रबरदाई की यह रचना है पृथ्वीराज रासो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई यह पंक्ति किसकी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की यह रचना है, पंक्ति है।
अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अनाम दास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कामायनी। जो श्रद्धा है वह कामायनी कृति की नायिका है। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ जो कवि है वह ऑप्शन सी है सूरदास जी हैं। बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रेमाख्यानक काव्यधारा। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। झरना जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो है वह बंग महिला हैं। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ, जो निराला जी ने राम की शक्ति पूजा रचना लिखी है इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका आधार ग्रंथ है महुआ माझी। महुआ माझी रचना है, उसके आधार पर ही इन्होंने राम की शक्ति पूजा ग्रंथ लिखा है। उसके आधार पर ही इन्होंने राम की शक्ति पूजा ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य जो नहीं है उसके लिए ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर सी है शंकराचार्य। ये वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति से संबंधित आचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प की देखिए, रचना का नाम है उर्वशी। उर्वशी और इसके रचनाकार बताने हैं। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है दिनकर जी की है। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। संसद से सड़क तक जो ये काव्य रचना है इसके लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है सुदामा पांडे धूमिल जो है संसद से सड़क तक रचना के रचनाकार हैं। क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कौन सा है प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास? वह है सेवा सदन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईषद स्पर्श या अर्धस्वर हैं? ईषद स्पर्श या अर्धस्वर इनमें से किन्हें ईषद स्पर्श या फिर अर्धस्वर कहा जाता है? तो य और व, इन्हें
ईषद स्पर्श या फिर अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईषद स्पर्श या फिर अर्धस्वर कहलाने वाले व्यंजन हैं य और व। अगला प्रश्न है कि ताड़नजात व्यंजन हैं। ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं? जो कौन से व्यंजन हैं जिसे कि ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है? तो ड और ढ ये हैं ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, कौन से? जिसमें कि बिंदी आती है, ये ड़ और ढ, ये आपके ताड़नजात व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला, अब इसी के साथ आपकी आज की जो वीडियो है यहीं पर एंड होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।